हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, मोटिव मतलब मोशन, और फोर्स मतलब जो फोर्स चार्ज को मोशन में लाए उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, दोनों में डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस है। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों सेम होते हैं। हाँ, किसी कंडीशन पर दोनों को हम सेम कह सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन है वो भी हम इसमें देखेंगे। लेकिन डायरेक्टली हम ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ ही पोटेंशियल डिफरेंस है ऐसा नहीं कह सकते। ईएमएफ एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, राइट, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है, जबकि पोटेंशियल आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो मेजरेबल डिफरेंस आप कहेंगे वो ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इंस्पायर्ड है, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, राइट। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देख सकते हैं आप यहां पर मैंने एक बैटरी ली है, ठीक है, और इस बैटरी में ये प्लेट ए एंड बी है, ठीक है। अब बैटरी के अंदर क्या होता है, बैटरी क्या है, तो बैटरी इज अ डिवाइस विच ट्राई टू मेंटेन इट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स, राइट। हम लिखते जाते हैं साथ में। बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन potential difference between two plates, right, between two plates, right। अब आप देख रहे हैं कि हम सेल के एग्जाम्पल से ईएमएफ को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो यहां पर मानिए ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, जैसे सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं ना, राइट। वही केमिकल्स प्लस एंड माइनस के जैसे काम कर रहे होते हैं। तो देखिए, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन अ फोर्स exerted on charge, right, a force exerted on charge to drive, or you can say take it to A and B plate, right। अब आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन की वजह से एक फोर्स एक्सर्ट करता है, एक फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। कौन सा फोर्स है वो, हम यहाँ Fn से उसे दिखाते हैं, ठीक है। अब ये Fn फोर्स क्या कर रहा होता है, तो Fn फोर्स प्लस चार्ज को प्लस प्लेट की तरफ ले जा रहा होता है, और माइनस चार्ज को माइनस प्लेट की तरफ ले जा रहा होता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं दिस फोर्स टेक पॉजिटिव चार्ज टू प्लेट ए एंड नेगेटिव चार्ज टू प्लेट बी, ठीक है। ओके, अब इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अभी इसे मैं साइड पे बना लेता हूं। मानो कि क्या था, बैटरी थी, राइट, बैटरी में प्लेट थे, राइट, ए एंड बी, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। ओके, अब अभी ड्यू टू केमिकल रिएक्शन क्या एग्जिस्टेंस में आया है, Fn एग्जिस्टेंस में आया है, Fn, राइट। ओके, नाउ यहां पर क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q इज Fn, राइट। कौन सा फोर्स लगेगा, Fn फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं जैसे Fn फोर्स लग रहा है, तो एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, यहां प्लेट A पर प्लस चार्ज है, प्लेट B पर माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी यहां पर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां तक होगी,
प्लेट ए से बी की तरफ होगी, राइट। तो यहां पर हम लिख सकते हैं नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ए टू बी, राइट। अभी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ जाएगा, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो Fn से अपोजिट डायरेक्शन में है, आप देख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम ए टू बी, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स that is Fe is opposite to the Fn, right? Fe is opposite to the Fn. तो Fe क्या करेगा, जो चार्ज Fn ले जा रहा होगा उसको अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इट opposes the flow of charge from B to A, right? B से A आने के लिए जो चार्ज आ रहे होते हैं उनको अपोज करता है कौन, Fe। ये कब तक चलता है, right? ये कब तक चलता है, it is still when Fn is equal to Fe, right? So this process occur till both become equal, right? That is हम क्या लिखेंगे, Fn is equal to Fe, right? And so accumulation of charges will stop, right? तो ये जो चार्ज इकट्ठे हो रहे होते हैं प्लेट पर ए और बी, वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। कब, जब Fn इज इक्वल टू Fe होगा। ओके, आइए देखते हैं आगे, राइट। इसको मैं रब कर रहा हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अभी देखिए वर्क डन क्या होता है, ठीक है। सो वर्क डन जो हमारे पास यहां पर आएगा वो वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, work done by non-electrostatic force for moving charge from plate B to A, right? आप देख सकते हैं ये Fn क्या कर रहा होता है, चार्जेस को B से A की तरफ ले जा रहा होता है, राइट। इज क्या होगा, वो वर्क डन हमारे लिए W इज इक्वल टू, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर लिखेंगे Fn इंटू डिस्प्लेसमेंट D, ठीक है। अभी आप देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम क्या लिख सकेंगे, देयरफॉर दिस एप्सिलॉन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू, इट इज वर्क बाय चार्ज, राइट। अब अगर यहां पर वैल्यू में वर्क की रखूं तो क्या होगा, इट इज Fn इंटू डी बाई क्यू, राइट। तो ये एप्सिलॉन क्या हुआ यहां पर मेरे लिए, ये है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट। इसी को बोलते हैं EMF। यहां पर लिख सकते हैं वेर एप्सिलॉन इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, राइट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर। अब इसकी सही डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं, राइट। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। Okay, electromotive force may be defined as, क्या डिफाइन करेंगे, देखा आपने अभी क्या लिखा था मैंने, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इट इज Fn d बाय
Q, राइट। ये इक्वेशन आया था हमारे पास। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में बी डिफाइंड एज वर्क डन by the force, by the non electrostatic force, right, moving it from lower potential to the higher potential, ये हुई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन। अभी कंडीशन समझते हैं, राइट। यहां पर सपोज एक कंडीशन रख दें हम लोग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टर्मिनल ए एंड बी कैसे है, ओपन, राइट। तो यहां पर इसी कंडीशन को हम लोग यहां पे लेते हैं, इफ टर्मिनल्स ऑफ बैटरी A and B are not connected to each other, तो उसका मतलब क्या हुआ, that is battery is in open condition। कैसी कंडीशन है वो, ओपन कंडीशन है, ठीक है। अगर ओपन कंडीशन होगी तब उसका मतलब क्या हुआ, दिस Fn इज इक्वल टू Fe हुआ, राइट। अभी हमें पता है Fe हम क्या लिखते हैं, Fe हम क्या लिखते हैं, इट इज Q इंटू E लिखते हैं, ठीक है। आपको पता होगा फ्रॉम चैप्टर 1, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन रब कर रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा इसमें। तब इस कंडीशन को क्या लिख सकेंगे, देखिए, तब इस कंडीशन को क्या लिख सकेंगे, अगर मैं ये टर्म के साथ डी मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ, तो क्या होगा, इट इज Fn इंटू डी इज इक्वल टू Fe इंटू डी विच इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू डी, राइट। तो सीधे तौर पर कहे तो Fn डी की वैल्यू QED हो जाती है, राइट। तब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इक्वेशन अगर हम ले, देन क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इट इज Fn d बाई Q, राइट। तो Fn d की वैल्यू क्या हो चुकी है, इट इज QED बाई Q, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, QQ कैंसल्ड, और E इंटू डी क्या होगा, E इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप देख सकते हैं ओपन कंडीशन में EMF इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, V होता है, राइट। दिस इज ओनली फॉर ओपन कंडीशन, मतलब किसी भी सेल को आप ले, अगर वो ओपन कंडीशन में, अनयूज कंडीशन में, अभी तक हमने उसे यूज नहीं किया है, तब उसका EMF जो भी होगा इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज कह सकते हैं हम लोग, राइट। लेकिन जब हम उस बैटरी में से करंट लेना शुरू करते हैं या करंट ड्रॉन करते हैं, तब EMF इज नॉट इक्वल टू वोल्टेज हो जाता है, मतलब दोनों इक्वल नहीं रहते, ठीक है। तो ये हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्लियर, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को और समझने के लिए हम लोग उसके डिफरेंसेस पे जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी EMF और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या कंपैरिजंस है, उनको समझते हैं, ठीक है। ओके, EMF, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ सोर्स व्हेन इट इज इन ओपन सर्किट, राइट। तो आप देख सकते हैं क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब आप कह सकते हैं ये कंडीशन हमने देखी थी ओपन कंडीशन के लिए, जहां पर एप्सिलॉन इक्वल टू V आया था। तो ओपन कंडीशन होगा, ओपन सर्किट होगा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू V हो सकेगा, मतलब EMF इज इक्वल टू वोल्टेज कह सकेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ क्लोज्ड सर्किट। आप एक सर्किट में रेजिस्टर लगा दो, इंडक्टर लगा दो, कैपेसिटर लगा दो, कोई भी लगा दो कंपोनेंट, राइट।
तो किसी भी कंपोनेंट के दो टर्मिनल से हम लोग उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में एग्जिस्ट बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, जबकि यहां पर एनी टू पॉइंट्स नहीं है, यहां पर क्या है, टू टर्मिनल्स है। ठीक है, तो ये हुआ पहला डिफरेंस। सेकेंड, इट एग्जिस्ट इवन द सर्किट इज नॉट क्लोज्ड। तो ईएमएफ एग्जिस्ट कब करता है, जब सर्किट ओपन भी होती है, तब भी ईएमएफ अवेलेबल होता है बैटरी के अंदर, सेल के अंदर, राइट। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा नहीं होता है, इट एग्जिस्ट ओनली व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, राइट। जब हम किसी सेल या बैटरी को किसी कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करते हैं और क्लोज पाथ बनाते हैं, तब हमें उस कंपोनेंट के, यानी सपोज रेजिस्टर कनेक्ट किया तो उस रेजिस्टर के अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, राइट। अगर सेल या बैटरी ओपन कंडीशन में है तब हमें सिर्फ ईएमएफ मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। इट हैज नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक ओरिजिन। याद कीजिए अभी जो हमने बैटरी और सेल का एग्जाम्पल देखा था उसमें जो Fn था, Fn जो फोर्स था, that force is exerted or come into existence by chemical reaction, right? It is by chemical reaction, not by any electrostatic force. Clear? इसलिए हम क्या कह रहे हैं, it has non electrostatic origin, Fn force. It originate from electrostatic field. अब देखिए यहां पर ये जो बात हमने की थी वो Fn वाले फोर्स की बात की थी, याद है, सेल के अंदर, राइट। वो केमिकल रिएक्शन की वजह से आया था। अब ये जो आया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वजह से आया है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इस वजह से वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आया था। ठीक है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ओके, ईएमएफ में देखें, इट इज लार्जर देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सर्किट, राइट। तो ईएमएफ is larger than voltage, right, और potential difference, right। जब अगर सर्किट का क्लोज पाथ होगा तो हमेशा ईएमएफ वोल्टेज से बड़ा होगा। यानी हम इसी को दूसरी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस में बोले तो क्या बोलेंगे, इट इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, राइट, लेस देन ईएमएफ इन क्लोज सर्किट, राइट, इन क्लोज सर्किट। क्लियर। तो ये हुआ ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के कंपैरिजन या डिफरेंसेस आप कह सकते हैं। तो होप आपको ज़्यादा समझ में आया होगा ईएमएफ क्या होता है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है और वो पोटेंशियल डिफरेंस से कितना अलग है, राइट। दोनों एक क्वांटिटी नहीं है, भले दोनों की यूनिट वोल्टेज है यानी वोल्ट है, सो फिर भी दोनों अलग अलग क्वांटिटीज है। क्लियर, थैंक यू।